दोस्तों, मनका साक्यारन कोचिंग सेंटर मुंबई से क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स हिंदी रीजनिंग क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग। उसमें मैथमेटिक्स को हम लोग शुरुआत से लास्ट तक शुरुआत से पढ़ेंगे, जीरो से हीरो तक। स्टैंडर्ड क्लास भी होंगे, एसआई लेवल तक ले चलेंगे हम लोग आपको। ठीक है। शुरुआत में आपका पुलिस और जीडी सिंपल होगा, इसके बाद में उसके जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत के जो थॉट रहेंगे वो सिंपल होंगे, इसके बाद में थोड़ा स्टैंडर्ड भी करेंगे हम लोग। तो आप लोग इसको देखिएगा। आज विभाजकता की चर्चा करेंगे हम लोग। विभाजकता जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा होगी। विभाजकता एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके दो या तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए, चाहे वो लासाम हो जाए, चाहे आपका संख्या पद्धति में हो जाए। तो हम लोग शुरुआत करें टॉपिक विभाजकता। ठीक है, तो आप देखिएगा। और एक लाइफ तक बनता है भाई। ठीक है। विभाजकता के कुछ नियम होते हैं, अक्सर कुछ लोगों को मालूम होंगे, तो बता देते हैं हम आपको। ध्यान रखना कि ये जो आपके 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, ये विभाजकता के नियम होते हैं, विभाजकता के नियम। ठीक है। अब इसमें से आपका पहला नियम है दो का। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, इसका दोगुना करके। ठीक है। इसमें क्या होगा कि लास्ट का अंतिम अंक शून्य हो, शून्य हो, अथवा दो से विभाजित हो। तो संख्या कैसे कटेगी आपकी? दो से डिवाइड हो जाए। चार के लिए अंतिम दो अंक, ठीक है, शून्य हो अथवा चार से विभाजित हो। आठ के लिए आपका अंतिम तीन अंक शून्य हो अथवा आठ से विभाजित हो। ठीक है। लास्ट के तीन अंक डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या आठ से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 16 के लिए अंतिम चार अंक शून्य हो अथवा 16 से विभाजित हो। 32 के लिए वही अंतिम पाँच अंक, कितने अंक? पाँच अंक, ठीक है, शून्य हो अथवा 32 से विभाजित हो। ये आपके इसका 32 दूनी 64 भी सेम कंडीशन आती है, 6 अंक हो जाए। ठीक है। तो ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो यहाँ तक सीमित रख लेता है, 2 से लेके 16 तक में बना देता है। अधिकतम आंसर आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 8 के नियम से पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसके अलावा जो विभाजक नियम आगे चलते हैं आपके, देखो विभाजकता जो प्रमेय है हम लोग बाद में पढ़ाएंगे, पहले जिनसे क्वेश्चन बनते हैं विभाजक नियम वाले उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। ये वाला हो गया। सही भाई। चलो दूसरा चर्चा करते हैं हम लोग। अब इसके अलावा आपने ले लिया होगा तो इसके आगे बढ़ते हैं, नियम पे चर्चा करें हम लोग। तो फिर आता है 5, 25, 125, 625। ठीक है। सेम नियम है, अंतिम अंक शून्य, अंतिम अंक शून्य हो या 5 से विभाजित हो। ठीक है। सेकंड, अंतिम दो अंक शून्य हो अथवा 25 से विभाजित हो। 25 के लिए कंडीशन सेम है, अंतिम तीन अंक शून्य हो अथवा 125 से विभाजित हो। 625 के लिए अंतिम चार अंक शून्य हो, शून्य हो या फिर 625 से विभाजित हो। ठीक। तो ये आपके 5, 25, 125, 625, 625 का पंचे करेंगे 3125। तो ये भी आपके एक क्रम पे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपका, जहाँ तक आपका 125 के नियम से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर देखा जाता है। ठीक है। और बाकी नियमों से क्वेश्चन जहाँ नहीं बनते हैं वाजगता के नियम में, तो हम चर्चा करेंगे आगे हम लोग इस पे से बहुत सारी क्वेश्चन पे लेके। ठीक है। तो सेट है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा हम लोग। ठीक है। अब बात आती है तीन या चलो, अगला आपका नियम है, चलो, 3, 9, 27, 81।
3 9 27 81 के नियम से हम चलते हैं। यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, योग 3 से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है, तो संख्या 30 विभाजित होगी। ठीक है, तो संख्या संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन, संख्या के अंकों का योग 27 में विभाजित हो जाए, तो संख्या 27 में विभाजित हो जाती है। ठीक, इसे पुनरुक्त चिन्ह बोलते हैं। इसका अर्थ ही जो ऊपर लिखा है वही लिखा है। ठीक है, हिंदी में हम लोगों ने चर्चा की होगी इस पर, तो आप लोग उसको देखिएगा। आगे 81 का जो नियम होता है, सेम नियम चलता है आपका। इसमें कंडीशन ये होती है 81 विभाजित हो जाए। ठीक, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। यदि 27 विभाजित हो जाए तो संख्या 27 विभाजित हो जाएगी। यदि 81 विभाजित हो जाए संख्या 81 विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 9 27 81 हो गया, 2 4 8 का हो गया। ठीक है, 5 वाला भी हो गया। अब जैसे कहीं मान लो 6 का नियम पूछ लेता है, तो 6 का नियम तो होता नहीं, आप 2 और 3 का नियम फॉलो करा दो। 2 का नियम अंतिम सम अंक हो जाए और 3 का नियम संख्या के अंकों का योगफल कट जाए तो संख्या से डिवाइड हो जाएगी। आप 7 का नियम स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे अलग से, बात खत्म कर देते हैं। अब बात आती है, ये वाला हो गया। चलो, अब इसमें आपको 9 का अलग से भी कुछ देखा जाता है, और नहीं तो एक साथ हम लोग इनको 3 नियम एक साथ पढ़ लेते हैं। और एक आता है 11 का विभाजक नियम, 11 की विभाजकता का नियम। इसमें क्या होता है कि संख्या के संख्या के संख्या के सम विषम पदों, पदों लिखना, अंक नहीं, पदों के अंकों का योग, का अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर यदि 11 विभाजित हो, अंतर 11 से विभाजित हो, विभाजित हो, अथवा शून्य हो, अथवा क्या हो, शून्य हो, तो संख्या डिवाइड होगी। तो संख्या 11 से, ठीक, ये कुछ नियम है, ध्यान रखिए आप लोग। इसके अलावा 7 11 13 वाला एक बात ध्यान रखना हम लोग। ठीक हो गया, चलो आ देते हैं, क्योंकि आज हम लोग पीसी पे नहीं है, एंड्रॉयड पे है, तो ये एंड्रॉयड समस्या रहती है थोड़ी सी, ध्यान देना आप लोग। 7 11 13 का एक साथ नियम ध्यान रखना है, इनका जो मल्टीपल होता है 1001 होता है। 1001 संख्या डिवाइड होती है, वो आपकी 70 से डिवाइड हो जाती है। 13 11 143 डिवाइड हो जाती है 143, 91। ये सभी का लिए एक कॉमन नियम है आपका, ये है 91। ठीक है, ये सब अंक 7 11 13 हो, 170 43 91 हो या 1001 हो, इससे संख्या डिवाइड होगी वो 3 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिख दी जाए। ठीक है, अथवा 6, कोई एक अंक 6 बार दोहरा दिया जाए। ठीक है, ये सभी संख्या किससे डिवाइड होंगी, 1001 डिवाइड होंगे। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी जाए, 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी जाए, 2 बार लिखी जाए, वह हमेशा हमेशा 7 11 13 1001 170 143 और 91 से पूर्ण विभाजित होते हैं, 91 से पूर्ण विभाजित होते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ नियम है आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जिस क्वेश्चन में जो अच्छा सा और नियम लगेंगे, बहुत सारे नियम होते हैं, उन पर चर्चा करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज तो ये नियम हो गए अभी तक, अब हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हो जाए आज, फिर आगे इसके नियमों पर चर्चा होती रहेगी, क्वेश्चन आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आपका है, यदि संख्या 64 84 22 6 जो है 8 से विभाजित है,
तो बाई का न्यूनतम मान क्या होगा, बाई का न्यूनतम मान चाहिए। अब यहाँ पे ये रखना कि लास्ट में 6 है और 6 तभी कटेगा तो यहाँ 16 हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या रखनी है जो आप 8 से भाग लगाओ, यहाँ पे एक बचे, इसके अलावा आपका 16 डिवाइड हो जाए। जैसे क्योंकि 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक अगर डिवाइड होंगे तो संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, तो 3 अंक आपके 4/6 है। अब यहाँ से अगर हम 0 होता है तो 40 कट जाएगा आपका, यहाँ पे एक हमें शेष चाहिए, तो अगर हम एक रखें तो 8×5 = 40, एक बचा, 8×2 = 16। कब कटेगा, जब बाई का मान कम से कम कितना हो, 1 हो। 8 नियम कहता है आगे के अंकों से मतलब नहीं हमको, लास्ट के 3 अंक अगर आपके डिवाइड होंगे तो संख्या 8 डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड करोगे जब आप बाई बराबर 1 रखेंगे, तो रखेंगे हम लोग 1 लेंगे, तो कंडीशन ये बनेगी कि संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। समझ में आई बात, हम समझते हैं, समझ में आया होगा। नहीं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत है, आसान से क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जैसे सेम क्वेश्चन 8 नियम फिर उसने पूछ रखा है, बताया है कौन संख्या विभाजित है ये बताना है आपको। ठीक है भाई, देखते हैं हम लोग। तो 8 का नियम कहता है कि अंतिम आपको 3 अंक पे चर्चा करनी है। अगर लास्ट के 3 अंक विभाजित हो जाते हैं तो संख्या 8 डिवाइड होगी। तो 792 हम 8 से भाग लगाएंगे, या 8 ने 72, 8 ने 72 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 8 डिवाइड हो जाएगी। इसमें लगाओगे 8 एकम 8, 3 बचे, 8 चौको 32, ये भी कट जाएगी आपकी, 8×5 = 40। फिर आपके बचेंगे 1, 12 हो जाएगा, फिर 8 से 12 नहीं डिवाइड हो पाएगा, अतः संख्या यही आपकी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 35 412 है, 8 से 12 8×5 = 40 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 12 8 से डिवाइड नहीं होता है, अतः संख्या आपकी 35 412 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, विभाजित तक नियम कोई लगवाया जा रहा हो तो नियम रिकॉर्ड लगाएं, हालांकि समय भाग लगा के भी हो सकता है, कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर नियम लगाते हो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 7 अंकों की संख्या है, कंडीशन समझो, योग का एक मान होगा, ये पूछा गया है, यदि 504x5/3 संख्या किस डिवाइड है, 7 से 11 विभाजित, 11 विभाजित करना है। तो 11 में बताया गया था कि आपको एक एक छोड़ के सम विषम पदों के अंकों का योग का अंतर। ठीक है, अब जिसमें देखेंगे हम लोग सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो आपके नए लैंग्वेज में आ रहे हैं। ठीक है, नए नए टाइप जो क्वेश्चन चल रहे हैं वर्तमान में, उन पर चर्चा करेंगे। जो रिपीटेड होते हैं उन पर भी चर्चा बताएंगे, क्वेश्चन जो कितने आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे जो कहते हैं रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो संख्या में चेंजमेंट भी करके आते हैं, चर्चा उन पर भी करते हैं। तो जो बारीकियाँ रहेंगी आपको वो हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। तो अब देखिएगा, तो आपने देखा कि इधर आपका 0 + x/y है, तो x + y हो जाएगा, और 0 को मतलब है नहीं। 5 4 9 और 9 5 14 3 17 हुआ जाके 17 है। अब ये पूछ रहा है कि x + y का योगफल, मतलब x y का योग, तो ये कितना हो कि संख्या एकदम कट जाए। उसके लिए कंडीशन यही है कि अगर ये योगफल 17 हो जाए, कितना हो जाए, 17 हो जाए, तो 17 से 17 जैसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। नियम 2 है, या तो अंतर 0 हो जाए, या फिर अंतर ऐसा हो कि वहाँ 11 बच जाए। 11 कब बचेंगे, जब इनका योगफल कितना हो, अगर यहाँ पे 6 योगफल हो जाए तो आप कहोगे 6 से 17 का, तब आपका 11 आएगा, 11 11 डिवाइड हो जाती, या तो आंसर 6 होगा या तो आंसर आपका 17 होगा। तो ऑप्शन में आपका 6 नहीं है, तो क्या होगा, 17। ठीक है, क्योंकि योगफल पूछा गया, योगफल 17 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 6 तब हो जाएगा, तो करेंगे तो 11 आएगा, 11 11 डिवाइड हो जाएगा। दो नियम है, कंडीशन एक साथ में दो है, या तो शून्य हो या 11 विभाजित हो। तो शून्य तो हो सकता है, 11 विभाजित भी हो सकता है, कंडीशन अगर बन रही हो तो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो, यदि संख्या 11 अंकों की संख्या ये दी गई है, 88P554085K6, डिविजिबल है आपकी 72 से, 72 से विभाजित है। अगर 72 से विभाजित है तो नियम ये कहता है कि 8 9 दोनों विभाजित होने चाहिए।
8 नियम मात्र होते हैं, जो नियम मालूम है वही आप उसी में बंटवारा कर देंगे। तो सबसे पहले इनमें लगाएंगे हम लोग किसका नियम, 8 का नियम। 8 नियम कहता है लास्ट के अगर 3 अंक डिवाइड हो जाएं तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से हमें यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 बच जाए तो संख्या आपकी 16 हो जाएगी, पीछे कट सकती है, कब कटेगी, तो यहाँ पे 8 सत्ते 56 होते हैं तो 57 लिखो। 8 सत्ते 56, 1 बचा, 8 दूनी 16 उड़ जाएगा, कब हो जाएगा, जब के का मान कितना हो, 11 हो, 7। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बात। आपको 8 का नियम लगाना है। 8 का नियम लगाने के लिए यहाँ पे ऐसी संख्या चाहिए हमको, क्योंकि 6 इकाई का अंक है तो 8 दिन 16 होता है और आगे कहीं 6 आता है, और तो पाली 8 पाली में आपका 10 तक कहीं 6 तो आता नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 6 तभी आएगा जब यहाँ इकाई अंक 1 हो। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 सत्ते 56, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, कब ऐसा हो सकता है, जब के का मान 7 हो, ठीक। अगर के का मान 7 हो गया, अब 8 का नियम काम खत्म हो गया, 9 का नियम बात कर लेते हैं हम लोग। 9 का नियम बताया था कि अंकों का योगफल हो जाए। अब योगफल के लिए आपको इसको हमने कहा था 18 वगैरह आप अलग कर दिया करो, जैसे 7 7 6 13 5 18 हो जाएंगे, 18 अलग कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो 7 और 6 13 और 5 18, 5 5 10 और 8 18, ठीक है। आप जब देखेंगे 8 8 16 4, 16 4 20 हुआ जाके, 20 में 9 तिया 27 होता है, कितना कम अभी, आप कहोगे 7 कम, ठीक है। लेकिन उन्होंने कंडीशन लगाई कि पी ओ के बराबर नहीं है, पी ओ के बराबर नहीं है, तो और समस्या आ गई। अगर यहाँ बराबर नहीं है तो समस्या ये है, जैसे आप इसको रखेंगे 8 8 रखा आपने, 8 8 16 और 16 4 20, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। अब 7 7 दोनों आ रहे हैं तो समस्या है। अब 8 में दोबारा चेक करते हैं हम लोग, अगर यहाँ से ऐसी कंडीशन बने 8 से 56, 8 सत्ते 56 और होता है, ठीक है। तो 56 कब होगा, जब यहाँ पे का 5 बचे, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 आएगा, एक तो 16 एक 56, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 किया था, तो यहाँ पे 8 छंग 48 करो, 48 के बाद में हमारे पास कितने बच जाएँ, 6 बच जाएँ। तो 48 के बाद में 6 बचने के लिए 2 तो हमारे पास 50 हो जाएंगे, 4 54 अगर यहाँ रख लेते हम लोग, क्या रखें हम लोग, 4 रखे, यही समस्या है। देखो दोनों अलग अलग नियम लागू करने पड़ेंगे आप। जब यहाँ से आपने 4 रखा, 54 हुआ, तो 8 जो दोबारा लगाओगे, 8 तिया 8, 8 छंग 48, 6 बचा, समस्या हो जाएगी। तो 8 छंग 48 के बाद 6 बचेगा, तो नहीं 5 कितना समझिए आपका 3 होना, अगर यहाँ 3 हो जाता है तो 8 छंग 48, 48 के बाद 5 बचा, 8 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ठीक। कब, जब के का मान 3, के मान 7 या 3 हो सकते थे, ठीक है। अब 7 या 3 में से अगर आपने यहाँ पे 7 नहीं लिया, 3 लिया, अब इसका फिर कंडीशन वही बात, 9 का नियम दोबारा अलाउ कराओ, ठीक है। उसके लिए आपको 5 5 10 18 कैंसिल हो गया, इधर देखो 6 5 11 3 14, 6 5 11 3 14 4 18 हो गया। अब ये 8 8 16 है, कितना है 16, 16 में 9 दूनी 18 होता है, 2 कम, कितना आ जाएगा पी का मान 2, ठीक है। नहीं नई बात, तो ध्यान से देखो, अंकों के योगफल करेंगे आप लोग, तो इधर 5 5 10 18 कैंसिल कर दिया आपने, 6 5 11 4 14 और 4 18 ये भी कैंसिल हो गया। अब 8 8 16 बच्चा, 16 में 9 से भाग जाएगा नहीं, तो 9 दूनी 18 होता, कितना कम अभी आपका 2 कम, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपके पास पी की वैल्यू है और के की वैल्यू है, पी की वैल्यू 2 है तो आपने 2 रखेंगे, के की वैल्यू 3 है, 3 3 के प्लस 2 पी की वैल्यू पूछी गई थी, 3 के की वैल्यू कितनी है 3, पी की वैल्यू कितनी है 2, 9 प्लस 4 कितना आएगा 13, ठीक है। अतः आंसर आपका सी से, बोलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छा ना। तो हमने बताया था क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी होगा और अच्छे क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम लोग, सिंपली पढ़ाएंगे आपको, तो देखिएगा इसको, ये फ्री चलती रहेगी लगातार। और अभी एस एस सी जी डी के लिए जो बच्चे पेपर कर रहे हैं उनके कुछ सेट भी बना के डालेंगे, खासकर क्वेश्चन जो आपके आने चाहिए, ठीक है। चर्चा करते हैं हम लोग, चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, जो जब क्वेश्चन आ रहा है, आप एक आ गया 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 5 4
यदि 88 डिवाइड है 88 और एक कंडीशन है आपकी 4291 और 5139Z2 संख्या, यहाँ पे जेड है, ये आपका जेड है, ठीक है, ये जेड है, यहाँ 2 है, ठीक है, ये जैसे बन रहे हैं हमारे, ठीक है, इसलिए आपका, तो बताइए आपका डिवाइड किससे है, 9 से। अब 9 का नियम तो आपको पता है, जेड का नियम निकालने में, जेड का मान निकालने में बहुत समस्या नहीं आएगी आपको, क्योंकि 9 आप अलग कर देंगे, 5 4 9 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे, 3 2 5 1 6 2 7 हुआ, कितना कम है, 2 और 1 3 3 6 6 2 8 हो रहा है, 2 और 1 3 3 6 2 8, 8 में जाएगा ना डिवाइड, 9 1 कम, 9 कितना कम है अभी, 1। अगर जेड का मान 1 होगा तो संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप कहोगे जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है, 9 के नियम से जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें 88 के लिए क्या करना है, 11 8 88 होता है, तो पहले 8 नियम लगाना है और फिर आपको 9 का नियम लगाना है, ठीक है भाई। तो जैसे ही आप नियम लगाओगे 8 का, तो 8 एकम 8, यहाँ एक बचा। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 3 और 8 के लिए लास्ट 3 अंक देखते हैं हम लोग, 8 एकम 8 एक बचा, यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे कि बाद में 4 कट जाए, तो 8 24 होता है, 8 64 भी होता है, ठीक है। तो 24 64 में जो भी लेंगे तो उसके लिए का अधिकतम मान होना चाहिए, ठीक है। विभाज्य का अधिकतम मान कब होगा, जब यहाँ पे बाई का मान अधिकतम है, ठीक है। उसके लिए अधिकतम मान के लिए तो हमें यहाँ पे जैसे 8 एकम 8 एक बचा आपका, अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखो कि बाद में आपका जैसे ऐसी कोई, और जैसे यहाँ पे 6 होगा तब भी डिवाइड हो सकता है, और 6 3 9 हो सकता है, यहाँ पे अगर 9 रख लेते हैं हम लोग, तो जैसे ही करोगे 8 एकम 8 तो एक बचा, 8 2 16, 3 बचे, 3 बचे से काम नहीं चलेगा, या 2 बचे, तो 2 कब बचेंगे, अगर आप 8 रख लेते हैं तो 8 एकम 8 एक बच गया आपका, 18 हो गया, फिर 8 8 दूनी 16, 2 बचेंगे, 8 से 24 कट गया, 8 दूनी 16, 8 से 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा, कब, तब डिवाइड होगा जब बाइक वन कितना हो, 8, ठीक है फिर 8 एकम 8 एक बचा आपका, और 18 चाहिए हमको, 18 के लिए क्या चाहिए, 8 दूनी 16, 2 बचेंगे, 8 से 24 हो गया, तो बाइक का मान कितना आ गया, 8 आ गया, बाइक का मान 8 आ गया, किस नियम से, इसके नियम से, ठीक, बाइक मान 8 हो गया। अब ऐसी कंडीशन में लगाने हम लोग 11 का नियम, और 11 नियम क्या कहता है कि सम विषम पदों के लिए, यहाँ से बाइक मान आ गया, तब संख्या हो गई 3x 5 4 7 9 8 4, ठीक। अब यहाँ से x का नियम और निकालना, x का मान निकालने के लिए 11 का नियम लगाना पड़ेगा, उसमें 11 का नियम आपको दिया गया है, 8 5 3 8 8 16 16 और 7 23, सही, 7 15 15 15 और 8 23 23, इधर आप देखेंगे 9 4 13 4 8 17 और 17 प्लस एक्स, कितना जोड़ें कि बराबर हो जाए, तो अब देखेंगे 17 में कितने कम हमारे पास में, अभी 3 3 6 6 रख दिए जाए तो 23 माइनस 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कब, जब एक्स मान 6 आ गया, वाई का मान 8 आ गया, और इसमें आपका जेड का मान 1 है, बस यहाँ रखना है वही आंसर, ठीक है। जैसे आपने रखा एक्स मान 6 तो 6 3 18, 3 गुणे 6 प्लस 8 गुणे 2 2 गुणे 8 माइनस के 1, तो 18 प्लस 16 माइनस 1, 18 16 आप जोड़ेंगे 34, 34 में एक कम 33, कितना आएगा 33, पता है आंसर आपका ए से, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, किसी संख्या को एक भाजक से भाग देने करने पर शेषफल 7 आता है, कोई संख्या है उसमें किसी भाजक से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 16 आता है। जब मूल संख्या की दोगुना कर दिया जाए, संख्या को दोगुना कर दिया गया, तब भाजक से भाग दिया गया तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो एक कंडीशन ये होती है कि जिस संख्या से भाग लगाओ
अगर संख्या दुगुनी की जा रही है, उसी भाजक से भाग लगाया जाए तो शेषफल दुगुना होना चाहिए। तो शेषफल तो यहाँ आपका 3 ही आ रहा है। होना कितना चाहिए? 16 दूनी 32। और कितना आ रहा है आपका? 3। तो शेषफल 32 होना चाहिए था, 3 क्यों आ रहा है? तो इसमें आप डिवाइड घटा सकते हो, 32 में 3 कम, आपका होंगे 29। ठीक है, वो संख्या कितनी होगी? 29। ठीक भाई, आता है आंसर आपका 20 है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, सब क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा थोड़ा सा, ऐसा ही लेवल लेके चलेंगे हम लोग। तो आप इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा। थैंक यू।